हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं एक और नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है जाओ और आओ। ये कैसे कहानी है? जाओ और आओ। एक गांव में एक धनी मनुष्य रहता था जिसका नाम भोरोमल था। भोरोमल के पास बहुत खेत थे। उसने बहुत से नौकर और मजदूर रख छोड़े थे। भोरोमल बहुत सुस्त और आलसी था। वह कभी अपने खेतों को देखने नहीं जाता था। अपने मजदूरों और नौकरों को भेजकर ही वह काम कराता था। मजदूर और नौकर मनमाना काम करते थे। वे लोग खेत पर थोड़ी देर काम करते थे, बाकी घर बैठे रहते, इधर उधर घूमते और गप्पे उड़ाया करते थे। खेत न तो ठीक से जोते जाते थे, न सींचे जाते थे, और न उनमें ठीक से खाद ही पड़ती थी। खेतों में बीज भी ठीक से नहीं पड़ते थे, और उनकी घास तो कोई निकालता ही नहीं था। इसका फल यह हुआ कि उपज धीरे धीरे घटने लगी। थोड़े दिनों में भोरोमल गरीब होने लगा। उसी गांव में राम प्रसाद नाम का एक दूसरा किसान रहता था। उसके पास खेत नहीं थे। वह भोरोमल के ही कुछ खेत लेकर खेती करता था, किंतु था बहुत परिश्रमी। उसने अपने मजदूरों के साथ खेत पर जाता था, डटकर मेहनत करता था। उसके खेत भली प्रकार जोते और सींचे जाते थे। अच्छी खाद पड़ती थी, घास निकाली जाती थी, और बीज भी समय पर बोए जाते थे। उसके घर के लोग भी खेत पर काम करते थे। उसके खेत में उपज अच्छी होती थी। लगान देकर और खर्चे करके भी वह बहुत सा अन्न बचा लेता था। थोड़े दिनों में रामप्रसाद धनी हो गया। जब भोरमल बहुत गरीब हो गया, उसके ऊपर महाजनों का ऋण हो गया, तो उसे अपने खेत बेचने की आवश्यकता जान पड़ी। यह समाचार पाकर रामप्रसाद उसके पास आया और बोला, मैंने सुना है कि आप अपने खेत बेचना चाहते हैं। कृपा करके आप मेरे हाथ अपने खेत बेचें। मैं दूसरों से कम रुपये नहीं दूंगा। भोरोमल ने आश्चर्य से पूछा, भाई रामप्रसाद, मेरे पास इतने खेत थे, फिर भी मैं ऋणी हो गया हूँ। किंतु तुम्हारे पास धन कहाँ से आ गया है? तुम तो मेरे ही थोड़े से खेत लेकर खेती करते थे। उन खेतों की लगान भी तुम्हें देनी पड़ती है, और घर का भी काम चलाना पड़ता है। मेरे खेत खरीदने के लिए तुम्हें रुपये किसने दिए? रामप्रसाद ने कहा, मुझे रुपये किसी ने नहीं दिए। रुपये तो मैंने खेतों की उपज से ही बचाकर इकट्ठे किए हैं। आपकी खेती और मेरी खेती में एक अंतर है। आप नौकरों मजदूरों आदि सबसे काम करा के जाओ जाओ करते हैं, उससे आपकी संपत्ति भी चली गई। मैं मजदूरों और सॉरी नौकरों से पहले काम करने की तैयार होकर उन्हें अपने साथ लेकर काम के लिए सदा आओ कहकर बुलाता हूँ। इससे मेरे यहाँ संपत्ति आती है। अब भोरमल ठीक बात समझ गया। उसने थोड़े से खेत रामप्रसाद के हाथ बेचकर अपना ऋण चुका दिया, और बाकी खेतों में परिश्रम पूर्वक खेती करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसकी दशा सुधर गई। वह फिर सुखी और संपन्न हो गया। इसलिए बच्चों, कभी आलस नहीं करना चाहिए। हम सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए।